संशय है तो वो संशय सिर्फ और सिर्फ बीएड के मामलों में है। डिप्लोमाधारी के मामले में तो कोई संशय भी नहीं है और उनका हम परीक्षा फल भी घोषित करेंगे। का जब परीक्षा हो जाती है तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो रुक करके अपने समक्ष उसको सील करवा लें अपने ओएमआर शीट को, क्योंकि कल को न ये कहने की नौबत आए कि भाई हमने तो दे दिया था लेकिन उनका मिसिंग हो गया। क्योंकि ये हो सकता है कि अभ्यर्थी जानबूझ करके अपने जेब में रख के ले जाएं और बाद में बोलें कि देखिए हमने तो दे दिया था और हमारा अब मिस कर गया। तो इसलिए ऐसी कोई बात न हो, इसलिए मैं अभ्यर्थियों से, हम लोगों ने लिखित में भी ये दे रखा है इंस्ट्रक्शन, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि अभ्यर्थी रुक करके अपने हित में अपने समक्ष उसको सील करवा लेंगे और उसके बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं। क्योंकि अगर उसके बाद अगर मिसिंग पाया जाएगा तो उसकी जवाबदेही उनके ऊपर मानी जाएगी, क्योंकि माना जाएगा कि वो अपने साथ लेके चले गए और यह कदाचार की श्रेणी मानी जाएगी। शिक्षक नियुक्ति को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन कयासों पर से पर्दा उठता दिख रहा है। हमारे साथ खुद बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनसे जान लेते हैं। सर, जो हमारे दर्शक बहुत दिनों से कई सवाल भी हम लोगों से पूछ रहे थे कि क्या होगा, आप हमारे दर्शकों को सर जवाब दे दें। देखिए, हमारी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है वो अपने निर्धारित समय पर आयोजित होगी, इसमें तो कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है। अब जब तक उस पर कोई स्टे नहीं हो जाता तब तक वो परीक्षा अपने समय पर होगी। और इसमें जिन भी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड इशू हो गया है वो इसमें भाग ले सकते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। और उसमें हमारे डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी हैं और बीएड अभ्यर्थी भी हैं, वो भाग ले सकते हैं। उसके भाग लेने में कहीं कोई रुकावट नहीं है और उनको, मेरे विचार से, उन्हें भाग लेना भी चाहिए। अगर कोई संशय है तो वो संशय सिर्फ और सिर्फ बीएड के मामलों में है। डिप्लोमाधारी के मामले में तो कोई संशय भी नहीं है और उनका हम परीक्षा फल भी घोषित करेंगे। अब रह गई बात कि बीएड वालों के मामले में संशय है, तो चूंकि उनके पास अपने बातों को रखने का अभी कई मौका है, वो अपनी बातों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्याचिका के माध्यम से भी रख सकते हैं, एनसीटी के समक्ष भी रख सकते हैं, राज्य सरकार के समक्ष भी रख सकते हैं और उनके यहाँ से उनको हो सकता है कि राहत में मिल जाए। अभी उनको राहत मिलेगा या नहीं मिलेगा न वो बता सकते हैं न मैं बता सकता हूँ। अगर ये मान के चलें कि उनको राहत नहीं मिलेगा और उसके पहले ही वो रेस से बाहर हो जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि शायद राहत मिल जाए और उसके बाद वो आते हैं और बाद में उनको राहत नहीं मिलता है तो वो उनका बैड लक हो सकता है। लेकिन उनको परीक्षा में शामिल होना चाहिए मेरे विचार से। मैं इसमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर संशय की स्थिति में वो परीक्षा में भाग लेते हैं और कल को अगर ये पता चलता है कि नहीं वो पात्र नहीं है, उनके रास्ते बंद हो चुके हैं, तो हम उनका परीक्षा फल स्वाभाविक है कि घोषित नहीं करेंगे। और वैसी स्थिति में हम ये भी कहेंगे कि उनका ये एक चांस व्यतीत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उनको संशय की स्थिति में उन्होंने अपीयर किया था। तो मैं समझता हूं कि जिन मामलों में संशय नहीं है, जैसे डिप्लोमा वालों में, उसका परीक्षा फल हम घोषित करेंगे। जिन मामले में संशय रह जाता है उन मामलों में हम उनके लिए उतना पद को सुरक्षित रखेंगे, मतलब कि मेरिट लिस्ट कॉमन बनेगा। कॉमन मेरिट लिस्ट में जितने बीएड वाले आ जाएंगे उनके संशय की स्थिति में उतना पद सुरक्षित रखेंगे और जब संशय दूर हो जाएगा तो उसके हिसाब से फिर बाकी रिजल्ट निकालेंगे। सर, एक पारदर्शिता की बात आती है, पारदर्शिता को लेकर के भी कुछ खास स्टेप्स आपने लिए हैं। क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, कैसे आप लोग सील करेंगे, उसके लिए भी विशेष रणनीति आप लोगों ने तैयार की है। बिल्कुल, हम लोगों ने ये कहा कि हमारे जो भी बॉक्सेस होंगे क्वेश्चन पेपर के, वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में नहीं जाएगा, वो सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। स्वाभाविक है कि कोई एक एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा और फिर वहां से वो बॉक्स खुलेगा और उसके अंदर से सील लिफाफा जो है अलग अलग कमरों में जाएगा। लेकिन ये सारा कार्य जो होगा वो अभ्यर्थियों के समक्ष होगा। और जब अभ्यर्थी का परीक्षा हो जाती है तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो रुक करके अपने समक्ष उसको सील करवा लें अपने ओएमआर शीट को, क्योंकि कल को न ये कहने की नौबत आए कि भाई हमने तो दे दिया था लेकिन उनका मिसिंग हो गया। क्योंकि ये हो सकता है कि अभ्यर्थी जानबूझ करके अपने जेब में रख के ले जाएं और बाद में बोलें कि देखिए हमने तो दे दिया था और हमारा अब मिस कर गया। तो इसलिए ऐसी कोई बात न हो, इसलिए मैं अभ्यर्थियों से, हम लोगों ने लिखित में भी ये दे रखा है इंस्ट्रक्शन,
और आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि अभ्यर्थी रुक करके अपने हित में अपने समक्ष उसको सील करवा लेंगे और उसके बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं। क्योंकि अगर उसके बाद अगर कोई मिसिंग पाया जाएगा तो उसकी जवाबदेही उनके ऊपर मानी जाएगी, क्योंकि माना जाएगा कि वो अपने साथ लेके चले गए और ये कदाचार की श्रेणी मानी जाएगी। अब रही बात कि जो लिफाफे में जब बंद हो जाएंगे, टेम्पर एविडेंट लिफाफा में, उसके बाद ये बॉक्स में सील होगा। तो अभी तक जो हम लोगों की जो व्यवस्था थी कि वो सेंटर सुपरिटेंडेंट उस लॉक को सील करते थे और मजिस्ट्रेट उसके बाद उसको लेके चले जाते थे। तो एक संभावना जिसको कह सकते हैं कि एक लोग कह सकता है कि भाई सेंटर सुपरिटेंडेंट ने अभ्यर्थियों के समक्ष सील तो जरूर किया, लेकिन अभ्यर्थियों के जाने के बाद वो उस सील को बदल दिए। ऐसी बात होती नहीं है, लेकिन शायद ऐसी भी छोटी सी बात अगर कहीं कहीं हो जाने की संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस बार एक अलग से रिटर्न सीलिंग के लिए एक अलग से व्यवस्था किया है और वो निर्दिष्ट संख्या में, मतलब जितने लॉक्स हैं उसके हिसाब से उतनी ही संख्या में हम लोग उनको सील लिफाफा दिया है, जिसका वो उपयोग करेंगे और उससे लॉक को सील किया जाएगा। तो इस प्रकार वो भी जो एक गुंजाइश थी एक लीकेज की या भ्रष्टाचार की, वो भी अब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि सारा चीज जो है वो कैमरा लगा रहेगा, परीक्षा कक्ष में भी लगा रहेगा, कंट्रोल रूम में भी लगा रहेगा। कंट्रोल रूम जो है वो सेंटर पर भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट पर भी रहेगा और यह आयोग कार्यालय में भी रहेगा। और हम लोग सेंटर्स का रैंडमली लाइव स्ट्रीमिंग भी वीडियो का करेंगे, ताकि पब्लिक डोमेन में डालेंगे, ताकि कहीं भी घर बैठे भी लोग देख सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम का भी वो लाइव स्ट्रीमिंग हम देंगे, पब्लिक डोमेन में रखने का प्रयास करेंगे। और मीडिया के लोग आमंत्रित हैं, वो आकर के यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल रूम में कैसे काम चल रहा है। सर, जितनी वैकेंसी है, क्या आपके पास अभ्यर्थी हैं बीएड और अगर डिप्लोमाधारी को अगर अलग अलग किया जाए? बिल्कुल, हमारे पास जितने अगर अलग अलग भी कर लेते हैं तो भी हमारे पास डिप्लोमाधारी लगभग वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी हैं। और बल्कि आप लोगों को ध्यान होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी बात को आधार बनाते हुए एक तीखी टिप्पणी किया है कि जब राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कि जब डिप्लोमा अभ्यर्थी जब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो क्या कारण था कि डिप्लोमा बीएड को और ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको मौका दिया जाए, कोई औचित्य नहीं था उसका। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ अपनी तीखी टिप्पणी में किया है। और यही कारण भी है कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं तो वैसी स्थिति में हमारे पास कोई औचित्य नहीं है कि हम परीक्षा को स्टे करें या परीक्षा फल को स्टे करें। 20 से 25 सितंबर तक रिजल्ट आ रहा है सर, रिकॉर्ड समय में रिजल्ट आ रहा है और बीपीएससी के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक चुनौती तो बिल्कुल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हमारे जो व्यवस्था है और उसके हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो हम 25 के आसपास तक हम उम्मीद करते हैं, 25 सितंबर कि उसके आसपास हम रिजल्ट, प्रोविजनल रिजल्ट, जिसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनकी असली पात्रता को चिन्हित किया जाएगा। वो हम लोग प्रोविजनल रिजल्ट हम लोग निकाल देंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से बीपीएससी ने तैयारी की है, तो हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम जरूर देना है और आगे फिर क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो एग्जाम की है। बीपीएससी भी तैयार है और अभ्यर्थी भी एग्जाम में शामिल जरूर हो, ये बीपीएससी के चेयरमैन का सुझाव है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, पटना।